इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीबी को अपनी मेजबानी में आईसीसी टूर्नामेंट कराना भारी पड़ गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से पीसीबी को घाटा हुआ है। पीसीबी को करीब 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। हमने सोचा था चैंपियन ट्रॉफी होगी, चैंपियन ट्रॉफी से बहुत बड़ा पैसा आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात बदलेंगे, तकदीर बदलेगी और चैंपियन ट्रॉफी के बाद शायद हमारी तकदीर बदलनी थी, हमने ये सोचा था। बट नहीं भाई, पीसीबी बैंकक्रप्ट हो गया। पीसीबी के पास देने को पैसे नहीं है। क्या असल स्टोरी है, कैसे पीसीबी बैंकक्रप्ट हो गया? मतलब वो पीसीबी, वो मोहसिन नकवी साहब जो कहते थे हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने हजार करोड़ रुपया है, मैं सारे के सारे लगा दूंगा, मैं बैंक में कोई पैसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और अब जिस तरह से खबर निकल के आई, आप लोग भी हैरान हो गए कि भाई ये पीसीबी तो समझो कि बिल्कुल ही जो है ना, वो कहते हैं बिल्कुल ही खजाना हाली वाली सिचुएशन होगी है। पीसीबी के मौजूदा सेटअप ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तारीख में पहली बार कंगाल कर दिया है। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस तो शर्मनाक रही ही, बोर्ड की माली हालत सुधरने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टूर्नामेंट की वजह से पीसीबी को करीब 738 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इनके पास आए कहां से 869 करोड़? वही सोच रहे हैं, वही सर मेरा सवाल है आपसे, कहां से आए? लोन के होंगे, आईएमएफ से लिया होगा, हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को कर दिया भाई साहब कंगाल, और पीसीबी ने जो है वो आईसीसी से यानी कि जे शाह से हेल्प मांग लिया है। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पीसीबी के साथ, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़गपति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ। और हम क्या हुए, हम बैंकक्रप्ट हो गए। सो $58 बिलियन में जो स्टेडियम्स की आपके सामने शक्ल है वो बनी, कमाया कितना? $6 मिलियन। आप $6 मिलियन के ऊपर एक और मिलियन रख लीजिए, 7 मिलियन, तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉस के अंदर है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स जिन्हें नेशनल टी20 कप खेलने के लिए फी मैच 40,000 रुपए मिलना थे, वो सिर्फ 10,000 मिलने की बात हो रही है। पीसीबी ने प्लेयर्स को पहले 5 स्टार होटल में रुकवाने के वादे किए थे, लेकिन अब इस गए हुए बजट में वो ऑब्वियस सी बात है ओयो टाइप के होटलों में रुकते हुए दिखाई देंगे। हमारे यहाँ के तो ओयो भी खैर बेहतर होते। 29 साल के बाद एक इवेंट होस्ट करने को मिला, वहां पर हम 4 दिन में बाहर हो गए। हर जगह हमारा मजाक बने, हर जगह मौकरी बने, और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त सिर्फ मजाक बन के रह गई है पूरी दुनिया में। वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ी बेइज्जती हुई। तो चलो भाई एक काम करते हैं, फॉरेन में बेइज्जत होकर आते हैं, फॉरेन में जलील होंगे यार। अब ठीक है, चलो न्यूजीलैंड की फ्लाइट पकड़ो, चलो वहां पे बेइज्जती अपनी करवाओ, यही कर रहे हैं। अब ये लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ अंडा पराठा खाएंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे, और अंडा पराठा भी मुझे तो लग रहा है भारी हो जाएगा, ये सिर्फ चाय बिस्किट में ही काम चलाना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। 29 साल बाद अपनी मेजबानी में आईसीसी टूर्नामेंट कराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को भारी पड़ गया। कंगाली झेल रहे पाकिस्तानी बोर्ड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी से करीब 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पाकिस्तान ने सपने देखे थे कि उसे इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से अरबों रुपए का फायदा होगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी बोर्ड ने स्टेडियम को सुधारने में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उसे आखिर में 85% नुकसान ही झेलना पड़ा। टेलीग्राफ के मुताबिक पीसीबी ने घरेलू मैच कराने के लिए लगभग 851 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद उसको सिर्फ 52 करोड़ रुपए की ही कमाई हुई। अब इसका असर खिलाड़ियों पर ही हुआ है। पीसीबी ने इस नुकसान की भरपाई के लिए घरेलू खिलाड़ियों की मैच फीस में भारी कटौती की है। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पीसीबी के साथ, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़गपति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ। और हम क्या हुए, हम बैंकक्रप्ट हो गए। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम्स के ऊपर, और मिला कितना? 2 करोड़। मतलब 1280 करोड़ लगा के स्टेडियम्स के ऊपर, रिटर्न में पीसीबी ने कमाया कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। और ये 2 करोड़ के बाद पीसीबी, आप सबको पता है कि बैंकक्रप्ट हो चुका हुआ है, खजाने हाली हो चुके हैं, पैसा खत्म हो चुका है। और अब आपको पता है कि पैसा खत्म हुआ, पाकिस्तान का जो नेशनल टी20 कप है, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, उसमें प्लेयर्स की जो फीस है वो महज 2500 रुपया रखी गई। 2500 3,000 रुपया इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं आपको, 2500 3,000 ये उधर खेलने वालों को मिलेगी। आप इधर से अंदाजा लगा लो
कि कितना ज्यादा पीसीबी बैंक करप्ट हुआ है या कितना ज्यादा हमें लॉस हुआ है। देखो, आपसे स्टेडियम्स में बंदे नहीं लाने हुए, आपकी गेट मनी नहीं आई। जब आपकी गेट मनी नहीं आएगी, जब आपका क्राउड नहीं आएगा, जब आपकी जो है वो क्राउड नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात आपकी गेट मनी नहीं आएगी। आप बुरी तरह से एक्सपोज हुए, आप बुरी तरह से जो है मतलब आपने जिस पर्पस के लिए चैंपियन ट्रॉफी करवाई थी, जो सोचा हुआ था, चीजें बिल्कुल उसके बरक्स हुई, उससे बरक्स हुई। हम तो जी 50-100 करोड़ कमाएंगे, 60-100 करोड़ कमाएंगे, इतने करोड़, उतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब, इतने ये वो वगैरह वगैरह। क्या हुआ? 2 करोड़ मिला पीसीबी को, 2 करोड़ 1280 करोड़ लगा के 2 करोड़ भाईजान झोली में डाल। दुनिया के क्रिकेट फैंस को ऐसा लगा था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक धमाकेदार टूर्नामेंट होगा, लेकिन जो धमाका हुआ वो स्टेडियम के बाहर हो गया। 869 करोड़ रुपए पीसीबी ने उड़ा दिए। जी हाँ, 869 करोड़ रुपीस। मतलब जितना पैसा हम जिंदगी भर कमा नहीं सकते, उतना पीसीबी ने एक ही टूर्नामेंट में पूरी तरीके से उड़ा दिया। और बदले में क्या मिला? कुल जमा $6 मिलियन। बस मतलब जो पैसा लगा उसका सिर्फ 15% ही इन लोगों को रिटर्न मिल पाया। नहीं समझ में आया ना हिसाब किताब? रुकिए जरा पूरा समझाता हूं। दरअसल पीसीबी ने ये पैसे उड़ाए कैसे, प्लेयर्स का जो बजट है वो किस तरीके से बिगड़ गया, और कैसे अब डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री बनाने चले पाकिस्तान को इस समय ऐसा लग रहा है कि अब हिस्ट्री बनने का जो है डर लग रहा है। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। करीब 29-30 साल के बाद में पाकिस्तान में कोई ग्लोबल क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा था। मतलब कि एकदम शादी के घर वाली फीलिंग थी पाकिस्तान में। नए स्टेडियम, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्पॉन्सर, एकदम सब कुछ टिप टाप होने वाला था। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जहां पर पाकिस्तान या पाकिस्तान संबंधित किसी चीज़ का नाम आ जाता है, वो चीज़ सही तरीके से हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। पीसीबी ने दरअसल इन सब की तैयारी में कुछ ज़्यादा ही टिप टॉप कर लिया। रावलपिंडी, लाहौर और कराची के स्टेडियम्स रिनोवेट करने के लिए पीसीबी ने कुल जमा लगा दिए 18 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, मतलब कि करीब $58 मिलियन। भाई इतने पैसे में तो एक नया स्टेडियम ही बन जाता। और रिनोवेशन के साथ साथ इवेंट प्रिपरेशन पर भी उड़ा दिए करीब $40 मिलियन। मतलब एक तरफ स्टेडियम नया, दूसरी तरफ प्लेयर्स के लिए नए रूम, स्प्रे, मतलब पूरी लग्जरी देनी थी भाई। लेकिन ये सब कुछ करके आखिर पाकिस्तान को क्या मिला? दरअसल होस्टिंग फी और स्पॉन्सरशिप मिला जुला कर बस $6 मिलियन ही पाकिस्तान के हाथ में आ पाए। ऐसे में टोटल लॉस पहुंच रहा है इन लोगों का करीब 850 करोड़ रुपए। रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट तो दूर की बात है, मतलब मूल जो लगाया था वही वापस नहीं मिल पाया इनको। पीसीबी ने अपनी जेब काफी ज्यादा हल्की कर ली है। इसीलिए लोग कह रहे थे कि आईएमएफ से जो इनको लोन की आखिरी किस्त मिली थी ना, वो इनने फिजूल कर दी है। मतलब अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इनके साथ हुई कि भैया इनके खुद के मैचेस भी नहीं हो पाए। मतलब आप सोचकर देखो, पूरा टूर्नामेंट के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन जब वक्त आया मैच खेलने का तो मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पर ही सिर्फ एक मैच खेला, वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लाहौर में, और वो मैच भी वो हार गए। बांग्लादेश के साथ जो अगला मैच होना था रावलपिंडी में, वो बिना टॉस हुए ही धुल गया। मतलब जो टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर साबित होने वाला था, वो दरअसल मौसम की मार खाकर धुल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा पानी में बह गया, और इसको लिटरली कहने में गलती नहीं है। अब पैसा खत्म हो गया तो इसका असर ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो निकलेगा, और निकला किसके ऊपर? प्लेयर्स के ऊपर। पीसीबी ने प्लेयर्स को पहले 5 स्टार होटल में रुकवाने के वादे किए थे, लेकिन अब इस गए हुए बजट में वो ऑब्वियस सी बात है ओयो टाइप के होटलों में रुकते हुए दिखाई देंगे। हमारे यहाँ के तो ओयो भी खैर बेहतर होते। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही होनी है। अब ये लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ अंडा पराठा खाएंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे, और अंडा पराठा भी मुझे तो लग रहा है भारी हो जाएगा, ये सिर्फ चाय बिस्किट में ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, मैच फीस इन लोगों की 90% कम हो गई। जो पहले 40,000 मिलती थी वो 5,000 8,000 पे आ गई। रिजर्व प्लेयर्स की फीस भी 90% तक कट गई। मतलब जिनको 10,000 मिलते थे अब उनको 5,000 मिलेंगे। मतलब एक तरफ आईपीएल में प्लेयर्स करोड़ों में खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्लेयर्स को चाय बिस्किट के साथ में जिंदगी काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स टीवी पर बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, शायद ये उन्होंने अपने प्लेइंग डेज में भी नहीं किया था। हमारे छोटे से लेकर बड़े क्रिकेटर को कोई अकल समझ नहीं है कि आप पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड। फील्ड पर तो हमारे क्रिकेटर्स नाक कटवा रहे हैं हमारी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा 29 साल के बाद एक इवेंट होस्ट करने को मिला,
वहां पर हम 4 दिन में बाहर हो गए, लेकिन अब फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान की इज्जत ना रहे दुनिया में, हर जगह हमारा मजाक बने, हर जगह मौकरी बने, और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त सिर्फ मजाक बन के रह गई है पूरी दुनिया में। इंडियन मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ रहा है। हर जगह से नेगेटिव खबरें और नेगेटिव हेडलाइंस पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में फैलाई जा रही हैं। पहले हमारी टीम 4 दिन में बाहर होगी चैंपियंस ट्रॉफी से, उसके बाद एलिगेशंस लगाते रहे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कि इंडिया को एडवांटेज दिया जा रहा है। फिर इंडिया जब दुबई में फाइनल जीत गया, उसके बाद इंजमामुल हक हमारे लेजेंड, उन्होंने आईपीएल पे एलिगेशंस लगा दी कि आईपीएल में जो बाकी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनको बॉयकॉट कर देना चाहिए, बोर्ड्स को अपने खिलाड़ी नहीं भेजने चाहिए आईपीएल में। मेरा इंजमाम जी से यह सवाल है और रिक्वेस्ट है उनसे कि आपके इंडिया में बहुत फैंस हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको जरूरत नहीं है शोहरत की, ये सस्ती पब्लिसिटी है, प्लीज आप ये ना करें। आपको बहुत लोग इंडिया में जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप वो खो देंगे। जावेद मियादाद जी ने भी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जिसके बाद उनकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं रही थी।